जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके विषय में और इसका कथा क्या है, यह भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से महाराज युधिष्ठिर सुन रहे हैं। नारायण को प्रणाम करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा क्या है, यह मुझे सुनना है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरूथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। वह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करती है। वरूथिनी के नाम से ही सदा सौख्य का लाभ और पापों की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरूथिनी के नाम से कई राजा महाराजा इनके व्रत करने पर स्वर्गलोक की प्राप्ति किए हैं। जैसे मानधाता, धुंधुमार आदि अनेक राजा वरूथिनी नाम की एकादशी का व्रत करके पुण्य प्राप्त करके स्वर्गलोक को प्राप्त किए हैं। जो अनेकों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता, वह मात्र केवल वरूथिनी नामक एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। यहां तक बताया जाता है कि वरूथिनी के व्रत से भी मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि दान उससे भी सर्वश्रेष्ठ है। भूमि दान से भी अधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तिल का दान महत्वपूर्ण है। कहते हैं, तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है। क्योंकि देवता, पितर, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी अन्न से ही तृप्ति प्राप्त करते हैं, उनसे ही तृप्त होते हैं। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान बताया गया है। यह साक्षात भगवान का कथन है। कहते हैं कि इन सभी दानों में सबसे बड़ा दान विद्या दान है। मनुष्य वरूथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से अपनी जीविका चलाते हैं या कन्या का धन का उपभोग करते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन का उपयोग करने से बचना चाहिए।
उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। कहा भी गया है, कन्या वित्तेन जीवंती ए नराः पाप मोहिताः पुण्य छायात्ते गच्छन्ति निरयम यातनामयम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन न ग्राह्यम कन्यका धनम। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान शुभता की फल की प्राप्ति करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि के दिन से ही इस नियम का पालन करे, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन या मैथुन आदि क्रिया से, इन 10 क्रियाओं से व्यक्ति को बचना चाहिए, इनका परित्याग करना चाहिए। काश्यम माखम मसूरांश्च चड़कान कोद्रवास्तथा साकम मधुम परान्नम च पुनर्भोजन मैथुने। वैष्णव व्रत कर्ता च दशम्याम 10 वर्जयित। दशमी के दिन यह 10 चीज वर्जित है। कहते हैं कि इसी प्रकार से एकादशी के दिन, जिस दिन आप व्रत हैं बरूथनी नाम की एकादशी का, उस दिन जुआ खेलना, नींद लेना, पान चबाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन और क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्यागना चाहिए। कहते हैं, द्युत क्रीडाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परा पवादम पैशुन्नी स्तेयम हिंसाम तथा रतिम क्रोधम चा नृत वाक्यानि हेकादश्याम विवर्जयित। कहते हैं कि द्वादशी के दिन भी ध्यान रखना चाहिए कि काश्यम माशम सुराम छौद्रम तैलम पतित भाषणम व्यायाम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने बृख पृष्ठम मसूरांश द्वादश्याम परिवर्जयित। कहते हैं द्वादशी के दिन कांसे, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ की सवारी, बैलगाड़ी या बैल पे बैठना और मसूर का दाल, इनका सेवन, यह 12 वस्तुओं का त्याग करें। हे राजन, इस विधि से बरूथनी एकादशी की व्रत की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त करते हैं। अतः पाप से डरने वाले मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही बरूथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से अनेक सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। नमस्तोभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विशद गुणेशाय गुणसंख्यान हेतवे नमो द्विशीर्षेणे
त्रिपते चतुःशृङ्गाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योगहेतवे। नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। नमो मरकत श्यामवपुषे अधिगत श्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे। त्वं सर्ववरदः पुंसां वरण्यवरदर्षभ अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणुमुपासते। अन्ववर्तन्त यं देवा श्रीश्च तत्पादपद्मयोः स्पृहयन्तः इवामोदं भगवान् मे प्रसीदताम्। जय श्री राधे। एकादशी के व्रत के बाद अगर हम किसी भी प्रकार से नाम स्मरण कर लें और जितना नाम संकीर्तन हो जाए उतना ही महान है, क्योंकि उनके भगवत चरणों में अपने को समर्पित करना और चिंतन करते रहना यही सबसे बड़ी बात है। कहते हैं नाम संकीर्तनम जस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।